बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहू। मेरे नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला शानुहु आपको खुश व खुर्रम रखे। मेरे नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है बड़ी एक इंतहाई अहम वीडियो है, फितनों के बारे में है। वल्लाह फितने तो हर तरफ से यानी कि हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, लेकिन एक फ़ितना ऐसा है जो हर वक्त हमारे सर के ऊपर रहता है, हमारे साथ रहता है और हमें घेरे हुए है। और वो कौन सा फ़ितना है मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। ये फ़ितना यानी कि हर मुसलमान के सर के ऊपर मंडला रहा है और उसके साथ साथ होता है, और इसी में मुसलमान ज़्यादातर गिरफ़्तार होता है। अल्लाह के नबी की हदीस भी है और कुरान पाक में भी है। जितनी भी पहली कौमें गुज़री हैं, हर एक के अंदर फितना था। जैसे कौम लूत थी, ये लवातत करते थे, ये यानी कि लड़कों के साथ ज़िना करते थे। जब यानी कि अज़ाब का फ़रिश्ता इनके पास आया, यानी कि पैगम्बर के पास आया और लड़कों की शक्ल में बन के आया, तो इनको ख़बर मिली, तो ये वहाँ पहुँचे तो पैगम्बर ने कहा कि तुम मेरी बेटियों के साथ निकाह कर लो, लेकिन ये काम ना करो। लेकिन वो इस हरकत से बाज ना आए, फिर अल्लाह का अज़ाब उनके ऊपर आया। ऐसे कौम मदियन थी, वो नाप तोल में कमी करती थी, उनके अंदर ये फितना था, उनके अंदर ये बुराई थी। तो फिर कौम मदियन के ऊपर भी अल्लाह का अज़ाब आया। कौम नूह को देख लें, कोई भी कौम देख लें, तो जो हमारे साथ यानी कि हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं फितने, दाएं से बाएं से, फितना कहते किसको हैं? फितना का माना आजमाइश भी है, और फितना ये है कि दीन को बिगाड़ना। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद जो है तुम्हारे लिए एक आजमाइश है। और अगर आप देखते हैं फितने का दूसरा माना ये भी है, जैसे कि झूठे पीर हैं, आपने देखा होगा कैसे वो फितने पैदा कर रहे हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी है, या यानी कि झूठे महदी हैं, ये सारे फितने हैं। जो लोगों को गुमराह करने वाली चीज़ है उसे फितना कहते हैं। तो फितने जो हैं इस वक्त पे दर पे हमले कर रहे हैं, दाएं से बाएं से, क्योंकि कुर्ब क़यामत है, आखिरी ज़माना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया हुआ है। तो इस उम्मत का जो सबसे बड़ा फितना है वो क्या है, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। फितने तो बहुत हमले कर रहे हैं, लेकिन इस उम्मत के ऊपर जो सबसे बड़ा वार है वो फितना कौन सा है? अल्लाह के कुरान में है कि औलाद और माल तुम्हारा फितना है, और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि हर कौम का कोई ना कोई फितना रहा है, लेकिन मेरी उम्मत का फितना माल है। मेरी उम्मत का फितना माल है। तो आपके ज़हन में ये बात आती होगी कि माल तो इंसान की ज़रूरत है, अल्लाह ने ज़रूरत बनाई है। माल मेरे नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह फरमाया कि इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना, ये भी एक फ़ितना है। लेकिन अगर इसको सही तरीके से कमाया जाए, सही तरीके से हासिल किया जाए, फ़ितना नहीं बनता। अगर इसको आप नाजायज़ तरीके से, गलत तरीके से कमाएंगे तो इससे बड़ा फ़ितना कोई नहीं है। यकीन करें, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी आँखों से, जब जो मजहबी लोग होते हैं उनके पास आपको पता है मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आते रहते हैं मसाइल पूछने के लिए, और कई वाक़यात हमारे सामने से गुज़रते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। मैंने ऐसे हालात देखे हैं कि बाप को बेटे का दुश्मन, यानी कि जब फितने वाला जो माल आता है, जब फितने वाला माल आता है, यानी कि हराम तरीके से कमाया जाता है या गलत तरीके से कमाया जाता है, वो फितना बन जाता है, तो बेटे को बाप का दुश्मन बनते देखा है, भाइयों को भाइयों का दुश्मन बनते तो आपने सुना होगा। बाप को बेटे का दुश्मन, बेटे को बाप का दुश्मन, भाइयों को भाइयों का दुश्मन, और बहनों को भाइयों का, और भाइयों को बहनों का दुश्मन बनते मैंने देखा हुआ है। बहुत से वाक़यात हैं मेरे सामने इस वक्त। यकीन करें, इससे बड़ा फितना कोई नहीं है। माल जो है अगर तो ये बरकत वाला आए तो फिर तो बरकत है, अगर वरना बहुत बड़ा फितना है। तो इस फितने से हमने अपने आप को मेरे नाज़रीन बचा के रखना है। हमारे नबी ने हमें बताया है कि मेरी उम्मत का सबसे बड़ा फितना माल है, तो हमने अपने आप को इस फितने से बचाना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए फितनों से, खुसूसन इस फितने से, हराम के माल से, और हराम यानी कि गलत तरीके का जो माल कमाया जाता है उससे। अल्लाह हम सब का हामी बना, सिर्फ दुआओं में ज़रूर याद